नमस्कार जय सिंह सर। हमारे ग्रेड अपलाइन श्री चंदू सर के लिए स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे मंच पे इनवाइट किया और आज आप लोगों के बीच में मुझे अपना शब्द रखने का मौका दिया। तो साथियों, आज मैं एक ऐसा प्लान की बात करने आया हूँ आप लोगों के बीच में, और आप लोगों का सहयोग से मैं इस प्लान को पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि अकेला मैं इस प्लान को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इस सिस्टम में वो ताकत है कि आज एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति एक बहादुर बन सकता है और बन ही रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं शब्दों से बयां करूंगा, क्योंकि जो स्क्रीन दिखाया जाता है मुझे आता नहीं है और मैंने स्क्रीन शेयर बनाया भी नहीं है। तो साथियों, आज मैं ऐसे प्लान की बात कर रहा हूं जो आज इस बिजनेस का मूलभूत एक मजबूत रीढ़ का हड्डी है, जिस प्लान की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान आर्थिक आजादी रूपी अभियान का मोड़ ले चुका है। तो चलिए हम आगे चलते हैं प्लान की ओर। साथियों, इंसान 3 तरीके से पैसा कमाता है। पहला जो है समय लगाकर पैसा कमाना, दूसरा है पैसे से पैसा कमाना, तीसरा है समय और पैसे से पैसा कमाना। और तो ये सारी चीजें से हमें एक मिलता है कि हम 3 प्रकार से अगर पैसे कमाते हैं तो हमारे पास का जो पैसा है वो जाता कहाँ है। आज हमें सोचने का विषय है कि हम 3 तरीके से जो पैसा कमाते हैं वो पैसा जाता कहाँ है। तो आज हम एक नजर बाजार व्यवस्था को देखते हैं। हमारे जितने भी पैसे हैं वो एक बाजार पे जाता है, और बाजार व्यवस्था कैसा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंपनी होता है, विज्ञापन होता है, एजेंट होता है, होलसेलर, रिटेलर, तब जाकर हमारे तक सामान पहुंचता है। आज हम इस बाजार व्यवस्था को तो बहुत बड़ा बना दिए, आज हम इस बाजार व्यवस्था को बहुत बड़ा बना दिए, विज्ञापन वालों को बड़ा बना दिए, रिटेलर होलसेलरों को भी बड़ा बना दिए, और बाजार का टर्नओवर भी बड़ा बना दिए। हमें मिला क्या? हमें मिला क्या? वहाँ कुछ भी नहीं। तो आज ये जो सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्केट कहा जाता है इसे, और इस सिस्टम पे के बदौलत लाखों लोगों ने करोड़पति बन गए। लेकिन जो इसकी मेन भूमिका होता है वह होता है डिस्ट्रीब्यूटर यानी ग्राहक, जिसे वहां से कोई हक नहीं मिलता, कोई अधिकार नहीं मिलता। तो ऐसे सिस्टम के चलते आज हमारे दादा परदादा इस सिस्टम से सामान खरीदारी किए, लेकिन अभी तक किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं आया और ना कभी आएगा इस सिस्टम से। और हमारे दादा परदादा पिताजी के पास इस सिस्टम नहीं था। तो आज डायरेक्ट सेलिंग मेथड आया हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। तो आइए हम देखते हैं अपनी जो ट्रेडिशनल मार्केट है इसकी व्यवस्था क्या है, कि हमने बाजार को बड़ा कर दिया, टर्नओवर बड़ा कर दिया, हमें मिलता कुछ नहीं है। वहां पे हमें 3-4 नुकसान मिलते हैं, जैसा कि पहला जो होता है, हमें पक्का बिल नहीं दिया जाता। दूसरा जो है, रेट मनमौजी लग जाता है, कभी हमें जरूरत से ज्यादा भी पैसा देकर प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है। और चौथा जो है, वहां पर बिका हुआ माल कभी वापस नहीं होगा। ये भी सुनने को मिलता है, महंगाई के जमाने पे गारंटी ना देखे। तो साथियों, इस ट्रेडिशनल मार्केट से हमें ये सारी चीजें मिलता है, और बदले में हमारे घर में आता है एक बीमारी का तोहफा। क्योंकि जो मिडिल मैन लोग होता है वो प्रोडक्ट को खिसकाने का काम करता है, ना कि यूज करता है, सिर्फ खिसकाने का काम करता है इन्हीं के बदौलत। और कंपनी 100% प्रोडक्ट सही बनाता है और सही बेचना चाहता है, लेकिन मिडिल मैन लोग जो है, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मिलावट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मिडिल मैन लोग अगर मिलावट करे तो वह प्रोडक्ट हमारे घर पे आए तो साथ में बीमारी भी एक तोहफा के साथ में आता है। हमें 3-4 नुकसान इसी तरीके से मिलता है, और आज हमारे परिवार में आकर वह प्रोडक्ट हमारे जिंदगी को एक नर्क की ओर ले जा रहा है। तो क्या साथियों, ऐसे सिस्टम से हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए?
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रास्ता भी नहीं है। तो आज हमारे पास एक डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है, तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता कैसा है और उसका सिस्टम कैसा है। आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में माल तो बनता है, प्रोडक्ट 100% बनता है, और वहाँ के बीच के लोगों को, बिचौलियों को हटा दिया जाता है और सीधा सीधा आप डिस्ट्रीब्यूटर तक का यह माल पहुँचा दिया जाता है। कंपनी कहता है कि प्रोडक्ट पहुँचाने की आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे में पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मार्केट बनाने का जिम्मेदारी आपका। तो हमें यहाँ पर पहला जो मिलता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है दोस्तों, कि आज हम मार्केट बनाने का अधिकार हमें मिलता है। आज तक हमने किसी भी शॉप से कहीं से भी खरीदारी की, चाहे रिबॉक हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे क्या बोलते उसको, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंपनियों में हमें कहीं भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग पे हमें पहला जो मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, कि आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी मार्केट कर सकते हो और आपको 45% का पार्टनरशिप बनाया जाता है। पहला फायदा हुआ ये। दूसरा फायदा है यूज करने का। जैसा हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका हमें 10 से 32% तक का परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है। तीसरा जो है, पक्के बिल दिया जाता है, यानी कि जैसा हम पक्के बिल की खरीदारी करते हैं तो गवर्नमेंट को टीडीएस जाता है, जिससे हमारे देश के विकास में भागीदारी होते हैं। चौथा जो है, 100% शुद्ध सामान की कोई मिलावटी नहीं। आज तक हमने ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं किए सर, ऐसे प्रोडक्ट हमें यूज करने का मौका मिला है, और ना ही प्रोडक्ट यूज करते करते हमारे घर में इनकम आता है, और प्लस हमारे घर से जो बीमारी है वो भी दूर हो जाता है एक प्रोडक्ट के माध्यम से। चौथा जो है, शब्द आगे पीछे हो सकता है सर, आप सभी शब्दों पे ध्यान दें, और टूटी फूटी भाषा में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आगे जब आप चलते हैं और अपन मार्केट की तरफ, तो उसमें दिया जाता है कि 6% रॉयल्टी, जो कि हमें ट्रेडिशनल मार्केट से नहीं मिलता। 5% टेक्निकल बोनस, यदि हम यहाँ के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड से, तो यदि हमारे घर पे अगर कम से कम 1000 प्रोडक्ट लगता है, यदि हम उसमें से एक प्रोडक्ट भी हमें अच्छा लगा तो हमें करना क्या है, तारीफ। आज तक हम यही करते आए हुए हैं। खर्चा तो हम ऑलरेडी करते ही है और चर्चा भी हम करते हैं। आज तक हमने किसी और की चर्चा की और उन्हें नंबर 1 बना दिए। आज हम पूछते हैं कि आज हमने किसी का चर्चा किया और उन्हें नंबर 1 बना दिए, तो क्या आज हम अपने तारीफ कर हम नंबर 1 नहीं बन सकते? बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें एक ही प्रोडक्ट है जो नंबर 1 बना सकता है। बस फर्क इतना है कि हमें चर्चा कैसा करना है और कहाँ करना है, और इस सिस्टम को हर एक व्यक्ति को कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान का, विदेश का, जो 18 साल के ऊपर है, जो कपड़ा पहनता है, साबुन से नहाता है, हल्दी मिर्च नमक खाता है, तेल लगाता है, सॉस पहनता है, जूता पहनता है, तो ऐसे लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं। साथियों, तो यह है हमारे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान, और इसी के साथ मैं एक कहा जाए तो कहानी के साथ शेयर करूंगा। 2 दोस्त थे जो एक सफर में निकले हुए थे। एक सफर में निकला हुआ था, तो दोनों दोस्त जब चलते रहे, रास्ते पे एक जंगल आया, और जंगल में एक सुनसान जगह, जहाँ पे पहाड़ी इलाका था, तो एक दोस्त ने सुना था कि यहाँ के जो कंकड़ पत्थर है बहुत काम का है, तो चल भाई यहाँ के कंकड़ पत्थर को हम कुछ उठा लेते हैं, हो सकता है कि कुछ काम हमारे भी आ जाए। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई यह कंकड़ पत्थर किस काम का, मैं इस कंकड़ पत्थर को नहीं उठाऊंगा। तो अगला दोस्त ने बोला कि नहीं भाई, ठीक है, आप अगर नहीं उठाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठा लेता हूँ। उन्होंने उठाया जैसा भी, और जेब में अपने रख लिए, और फिर चले गए आप दोनों, और जाते जाते सुबह हो गई, और सुबह होने के बाद में देखा उन्होंने अपने जेब से उस कंकड़ पत्थर को निकाल कर, तो वह कंकड़ पत्थर नहीं था दोस्त,
उसमें हीरे मोती थे। तो अगला दोस्त ने बोला, भाई साहब मैं भी आपके साथ था, भाई साहब मैं भी आपके साथ था, मुझे भी कुछ दीजिए। तो उसके दोस्तों ने कहा कि भाई जब भी मैंने कहा कि यहाँ के कंकड़ पत्थर बहुत काम का है तो आप उठा लीजिए, तो आपने नहीं सुना, तो मैंने उठा लिए, तो इसके मेहनत मैंने की है तो मैं आपको क्यों दूं। यानी कि एक दोस्त था, वो क्या हुआ, कुछ पल में अमीर बन गए, और एक दोस्त जो था वो अपनी जगह पे ही रह गए। इससे हमें मैसेज ये मिलता है दोस्त, अवसर अवसर जो है बार बार नहीं आता, और अवसर जब आया है तो हमें इस अवसर को पकड़ लेना चाहिए। जय आरसीएम।